एक और अमेरिकन नेशनल, एक नहीं बल्कि 2 अमेरिकन नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार खालिस्तानी है ये। बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। उसको हाईजैक कर लिया लोगों ने, क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं। जो पॉलिटिशियन है ये इसका पॉलिटिकल फायदा उठाएगा। सबसे पहले अफसोसनाक खबर है, टांक में जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चेक पोस्ट पे, उसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोग और एक महकमा जंगलात का ऑफिसर, ये लोग शहीद हो गए। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा किया गया है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो IMF के कर्ज के नीचे दबी हुई है, कभी सऊदी अरब से जाके भीख मांग रहे हैं ये, कभी कुवैत से, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, दुनिया के आगे कशकोल लेके ये फिर रहे हैं। तो आप सोचिए, यूक्रेनी नेशनल अरेस्ट हुआ था पिछले 1 महीने में, फिर US नेशनल वो ब्राउन करके जो है ना, हालांकि वो अभी नाम बदल रहा है अपना, तो उसकी भी इंटर खातिरदारी चल रही है। जब फार्मर्स की प्रोटेस्ट हुई और बड़े घुस गए बिल्कुल दिल्ली के अंदर फार्मर्स, तो वहां पे हम देखते हैं कि खालिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं लोग। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ऑयल बिजनेस के अंदर, सुनाने जा रहा हूं, अगर उसका आधा हिस्सा भी सच निकला तो पाकिस्तान की ये तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री करप्शन का जो है वो स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सामने आ सकता है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो IMF के कर्ज के नीचे दबी हुई है, कभी सऊदी अरब से जाके भीख मांग। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जो अमेरिकन पकड़ा गया है उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो इलीगल तरीक़े से भारत में दाखिल हुआ है। पहले वो शुरू में उससे पूछताछ की गई तो वो बता रहा था कि वो आर्मी कमांडर है और वो जो है मलेशिया गया हुआ था घूमने के लिए। मलेशिया में वो बता रहा था कि मलेशिया में उसका पासपोर्ट खो गया और वहाँ से जो है वो समुद्र के रास्ते वियतनाम होते हुए जो है ऐसे भारत के बॉर्डर में दाखिल हुआ है। तो ये जो है काफ़ी दिनों से जो है गोवा में छुपा हुआ था, ऐसे न्यूज़ आ रही है कि गोवा में रह रहा था और यूपी के बॉर्डर से जो है वो नेपाल में घुसने की ये कोशिश कर रहा था दोस्तों, जिससे भारतीय सेना ने इसे पकड़ लिया है। अब इसको हिरासत में लिया गया है और अब ये खुलासा हो रहा है कि ये खालिस्तानी है। ऐसे 2 जो है अमेरिकन पकड़े गए थे जो कि CIA के एजेंट थे दोस्तों, आपको मालूम होगा। और इस तरह का भारत की बड़ी कामयाबी, अब इन्हें जो है पूछताछ के लिए भेजा गया है। ये कभी कुवैत से, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, दुनिया के आगे कशकोल लेके ये फिर रहे हैं। और पाकिस्तान की अपनी आवाम को अगर देखा जाए तो आवाम की बिजली जो है वो शदीद महंगी हुई हुई है, ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है आवाम का, डॉलर आसमानों के ऊपर पहुंचा हुआ है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ऑयल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। और ये जो रीजनल डिप्लोमेसी चल रही थी ईरान के साथ अमेरिका के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका से $10 बिलियन की फैसिलिटी मांगी जा रही है लोन की, और जारी बात है जो जियो पोलिटिकल इस वक्त $1 बिलियन डील्स इस वक्त की जा रही हैं, उनके दरमियान में जो बात सामने नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जनाब ये एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके प्राइवेट बिजनेस बोर्ड रूम उसको बना दिया गया और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ऑयल मार्शल के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। और जारी बात है, हम बात उस रिपोर्ट की मैं कर रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर आई है, इसलिए शायद उसको मैं उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत डिटेल के अंदर नहीं उसको इसलिए कहा कि आधा भी अगर सच है क्योंकि उन्होंने छापा है तो ये बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है डायरेक्टली और ये पब्लिकली अवेलेबल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोरी का डाल रहा हूँ, यू कैन मेक अप योर ऑन माइंड कि आपको इसका क्या मतलब लगता है या क्या नहीं लगता। इसमें जो ईरान के आर्मी चीफ हैं जनरल वाहिदी, उनके साथ मिल के पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीरा मिस्त्री, इन दोनों को कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिल के जो है वो बेतहाशा पैसा कमाया, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है।
और क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्टोरी की है इस वजह से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन इल्ज़ाम क्या लगाया गया है? इल्ज़ाम ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि आसिम मुनीर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने अलेजिडली मुबैना तौर के ऊपर ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के अफराद के साथ मिल के, उनके बॉस जनरल वायदी के साथ मिल के ऑयल वेंचर एक बिजनेस शुरू किया, एक इस्टेब्लिश किया। और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट रीजनल डिप्लोमेसी के साथ ओवरलैप कर रहे थे। एग्जैक्टली रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी वर्डिक्ट ऑन इट, बट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, क्या पता वो गलत लिख रहे हो, क्या पता आसिम मुनीर की प्रोफाइल उठाने के लिए लिख रहे हैं या नहीं वो लिख रहे। की एलिगेशंस यहाँ पे जो इस आर्टिकल के अंदर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब 3 हमें एनोनिमस ऑफिशियल्स ने उन्होंने बताया है, मिडिल ईस्ट के अंदर एक डिप्लोमेट उन्होंने कहा है, मिडिल ईस्ट की इंटेलिजेंस के ऑफिशियल को उन्होंने कोट किया है, और एक और ऑफिशियल को उन्होंने कोट किया है जो फेमिलियर है मैटर से। उन्होंने कहा है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, इसने अलेजिडली जॉइंट ट्रांसपोर्ट वेंचर जो जनरल अहमद वाहिदी हैं, ये इनको यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो कि ईरानियन आर्मी के कमांडर हैं, इनके साथ मिल के एक कारोबारी अपने कारोबार सेट किया। और ईरान के ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह हैं, चीफ हैं और ईरानी आर्मी के चीफ हैं कि ईरान का तेल पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेट 2025 से ये काम शुरू किया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर जो है इस ऑपरेशन को और इस जॉइंट वेंचर को लेवरेज के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता रहा। ईरान को उसने कहा कि ये जो हम बताएंगे शिप्स, इनके ऊपर आपने हमला नहीं करना, जो मैं आपको बताऊंगा उन पे मिसाइल अटैक नहीं करना। और वो सऊदी अरब के शिप्स थे और सऊदी अरब में उसने अपना असर रसूख भी बनाया। उसी के तहत सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील वाला ड्रामा भी किया, 5 बिलियन की फैसिलिटी भी कहा जाता है कि उसी चक्कर के अंदर उधार तो उठाया गया। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब ये यूएस इजराइल ईरान वॉर के जो शुरू के दिन थे उसमें ये कहानी चलाई गई। और इन ज़राए कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इसने मार्च 2026 तक चली। और सऊदी अरब के ऊपर जब ईरान ने हमले शुरू किए तो तब ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हुई। और ये आर्टिकल कहता है कि ईरान ने जो है वो मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर कुछ महीने बाद फायर किया तो आसिम मुनीर ने अहमद वाहिदी को वार्निंग दी कि दोबारा कोई और मजीद हमले किए तो जो हमारा कारोबार चल रहा है ये ख़राब हो जाए। एक यूएस के नेशनल 2 अरेस्ट हुए हैं नेपाल बॉर्डर में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। और लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि दोनों खालिस्तानी हैं, वारिस पंजाब दे के मेंबर्स हैं ये। दोस्तों आपको बता दें कि ये खालिस्तानी ऐसे बता रहे हैं, भारत के अंदर ऐसे 2 जो है वो घुसपैठ कर चुके हैं और इन्हें जो है दबोचा भी जा चुका है भारतीय आर्मी द्वारा कि यूपी के बॉर्डर से जो है ये घुसने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, जिसकी वजह से इन्हें जो है भारतीय सेना ने पकड़ लिया है। अब आप लोगों ने न्यूज़ में आगे देखा भी होगा कि इनकी बातें चल रही है कि स्पाई एजेंट हैं और जो है वो भारत में घुसने की कोशिश किए थे। इस तरह की बातें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और भारतीय में भी। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि पूछताछ किया जा रहा है तो खालिस्तानी ऐसे मालूम हो रहा है। भारत ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कड़ी जो है वो सुरक्षा किया हुआ है कि कोई भी ऐसे जा नहीं सकता है, जिसकी वजह से जो है ये आसानी से पकड़े गए। नहीं तो ये चाहते तो आसानी से जो है वो नेपाल के अंदर जो है दाखिल हो जाते दोस्तों। ठीक है, जिसको देख करके हैरान है लोग।